नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्लश टू क्राउन में। आज हम उपस्थित हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक के साथ, जो कि क्लास 12 के फिजिक्स का पहला चैप्टर होता है। और इसके पहले हम लोगों ने इसका एक पार्ट देख लिया था। तो जिन्होंने भी नहीं देखा होगा वो चैनल की प्लेलिस्ट से जाके देख लें। अच्छी अच्छी चीज़ें बताई गई हैं, मतलब बेसिक्स, इस चैप्टर की जो बेसिक्स हैं वो उस वाले पार्ट में बताया गया है। तो आप देख लीजिएगा तो अच्छा होगा। बाकी आप देख लिए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो कल हम लोगों ने इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ा था, उसकी प्रॉपर्टी, फिर कूलॉम्स लॉ के बारे में पढ़ा था। हाँ, तो और फिर आज हमको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से पढ़ाई करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में। तो सबसे पहले डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आप जब पढ़ रहे हैं ना, तो ये फार्मूला ज़रूर ध्यान रखिएगा। ये फार्मूला ध्यान कैसे रखिएगा, आइए मैं इसकी आपको बता देता हूँ कि फार्मूला निकलता कैसे है। उसके बाद आपको ये सब अच्छे से याद हो जाएगा। तो जैसे मान लीजिए ना, आप देखे होंगे F0 का केस देखे होंगे, बता रहा हूँ कैसे होता है। 1/4 पाई, सिंपली कूलॉम्स लॉ लिखिए। हाँ, कूलॉम्स लॉ जो होता है वो सिंपली आप पहले लिख लीजिए, ठीक। तो अब देखिए, जैसे यहाँ पे F0 की बात हुई है, ठीक। एप्सिलॉन नॉट यहाँ है, समझ रहे हैं ना। और बाकी सब सेम है, बस ये एप्सिलॉन की वैल्यू ही बस चेंज हुई है। तो आप अब जैसे मान लीजिए आप कहिएगा कि यहाँ तो मीडियम की बात है ना, जैसे यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, वैक्यूम है, तो उसकी बात चल रही है एप्सिलॉन नॉट से, ठीक है। अगर कोई मीडियम देता तो बस मीडियम की जगह FM लिख देता और यहाँ पे एप्सिलॉन M हो जाता, समझ रहे हैं ना। तो बस यही डिफरेंस होता है एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन M में। लेकिन एक चीज़ आप जानिए कि अगर आपको किसी केस में अगर मीडियम की बात कर रहा है तभी वहाँ पे मीडियम की वैल्यू रखिएगा। अगर बात नहीं कर रहा है तो मत रखिएगा, वहाँ पे आप ऐसे ही बस कर लीजिएगा, समझ रहे हैं ना। एप्सिलॉन नॉट रख के ही करिएगा, ठीक। तो एक वैल्यू ये हो गई F0 वाली, और एक FM वाली निकलेगी, समझ रहे हैं आप। तो अब जब आप एप्सिलॉन, अरे जो F0 और FM को जब आप डिवाइड करिएगा ना, तो वही K आता है। वही जो K आता है यही डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। इसे देखिए, वहाँ पे सब वैल्यू सेम थी। हाँ, तो सब वैल्यू जैसे F0/FM करिएगा तो सब वैल्यू सेम थी, तो हट जाएगा, तो बचेगा क्या, बस 1/एप्सिलॉन नॉट ऊपर बचेगा और नीचे 1/एप्सिलॉन M बचेगा कि नहीं। तो अब इसको जब आप सॉल्व करिएगा ना, तो आएगा क्या, एप्सिलॉन/M/एप्सिलॉन नॉट आएगा। तो ये वैल्यू आएगी आपकी। तो ये जो K है यही K के बराबर होती है एप्सिलॉन, जो है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो आप बात करते हैं। तो ये जान लीजिए, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमेशा दो मीडियम को ही आप जब लीजिएगा तभी बात होगा। हाँ, अब यहाँ देखिए, इसकी कुछ बेसिक चीज़ होते हैं। जैसे यहाँ पहला क्या है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। यूनिट नहीं होने का मतलब, जैसे मान लीजिए एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कुछ होती थी, हम लोग पढ़े थे ना यूनिट कल, वही एप्सिलॉन M की भी तो होगी। यहाँ तो बस मीडियम का ना फ़र्क है, मीडियम से और यूनिट में थोड़ी कोई चेंज हो जाएगा, दोनों तो बराबर ही रहेंगे। तो इसलिए दोनों आपस में कट जाते हैं, भाई डिवाइड में है, तो इसलिए कोई यूनिट नहीं होती है। अब जैसे इसकी वैल्यू जो होती है वैक्यूम में 1 होती है, ये आप जानिएगा, और 80 होती है वाटर में, ठीक। तो ये बेसिक्स हो गए आपके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। बाकी आगे देखिए, कंपैरिजन है इलेक्ट्रिकल और ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन के बीच का। तो अब इसमें वही बताया कि आपको पता ही होगा कि दोनों जैसे इन्वर्सली स्क्वायर लॉ का मतलब F0 जो होता है फोर्स, वो क्या दोनों के R² के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है दोनों केस में। आपको ग्रेविटेशन में भी पढ़े होंगे। हाँ, और यहाँ पे भी लगभग दोनों सेम है। बस डिफरेंस क्या रहता था कि यहाँ जो है हम लोग चार्ज लेकर के पढ़ेंगे, समझ रहे हैं ना, और वहाँ क्या था, हम लोग वही मास लेके पढ़ते थे। तो यही बस डिफरेंस है दोनों में।
तो यहाँ पे कुछ रूल दिए हैं, जैसे पहला दूसरा से दिया है, तो इसको आप जब पढ़ लीजिएगा, अपने से पढ़ लीजिएगा, समझ में आ जाएगा कौन स्ट्रॉन्गेस्ट है, कौन वीकेस्ट है। हाँ, ये सब समझ में आ जाएगा, इसमें दिक्कत की बात नहीं है। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन एक दिया है, जैसे द फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम्ब चार्ज। ठीक, तो ये कैसे आप निकालिएगा, जैसे आप कल हम लोग पढ़े थे Q = NE वाला फॉर्मूला, क्या था, क्वांटाइजेशन का था। तो क्वांटाइजेशन में जो अब जैसे यहाँ 1 कूलम्ब दे दिया है, तो 1 कूलम्ब में ये 1 कूलम्ब क्या है, Q की वैल्यू दी है। हाँ, और N हमको निकालना है, तो N निकालने के लिए अब साथ में E की वैल्यू हमको पता रहती है, जो चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन का। ठीक ना, तो N निकालिएगा जब आप, तो ये E वाले को पूरा इधर भेज देगा तो N आ जाएगा। हाँ, तो यही निकालना था हमको, तो यही क्वेश्चन है। बाकी ये भी क्वेश्चन है 1.3 होगा आपका NCERT जब एक्सरसाइज खोलिएगा, तो वहाँ पे इसको डायमेंशन लेस प्रूफ करना है, तो ये कैसे प्रूफ होगा, तो ये सब है, कुछ देख लीजिएगा अपना। अब आइए जो एक डेरिवेशन बची है आज की, उसको देख लेते हैं। तो एक्सप्रेशन फॉर फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज इन वेक्टर फॉर्म। तो अगर मान लीजिए इसमें क्या बात करेंगे हम लोग कि अगर 2 पॉइंट चार्ज दिया है, हाँ, तो 2 पॉइंट चार्ज के बीच में क्या एक्सप्रेशन होगा, मतलब इन दोनों के बीच में क्या फोर्स होगा, वो वेक्टर फॉर्म में देखा जाएगा हम लोग। ठीक, तो चलिए पहले केस देख लेते हैं कि कैसे केस में है। तो जैसे देख लीजिए यहाँ पे एक चार्ज यहाँ रखा है, एक चार्ज यहाँ रखा है। हाँ, यहाँ रखा है, तो बस अब ये हो गया, चाहे आप इधर से निकालिए फोर्स या इधर से निकालिए, दोनों के बीच में निकल ही जाएगा, है कि नहीं। तो यही बस हमको पढ़ना है इसी के बारे में। तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले हम लोग जानते हैं भाई, कूलॉम्स लॉ से आप वेक्टर फॉर्म करके ये Q1 Q2 की वैल्यू निकाल लीजिएगा। हाँ, अब F12 दिया है, ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे F1 और F2 हो जाएगा, 1 2 हो जाएगा। ठीक, और यहाँ 2 1 दिया है, तो Q2 और Q1 हो जाएगा, है कि नहीं। तो ऐसे ही करना है, और यहाँ पे R12 छूट गया है, यहाँ पे 2 1 ऐसे होगा, तो ये सब थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा। तो रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं इसके आगे कैसे निकालते हैं। तो ये सब थोड़ा सा वेक्टर फॉर्म का है, जैसे आप वेक्टर जब पढ़ेंगे 11th में, तो ये सब थोड़ा सा वेक्टर का एप्लीकेशन है, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, एक्सप्रेशन बस आप याद रखिएगा। हाँ, किसी किसी को हो सकता है भाई डेरिवेशन जो है वो आपको दूसरे जगह से मतलब अच्छा लगता हो, तो कोई दिक्कत नहीं, आप वहाँ से तैयार कर लीजिए। हाँ, जिसको जहाँ से अच्छा लगता है आप वहीं से तैयार किया करिए, समझ रहे हैं। मैं भी जब पढ़ता था तो कई मेरे टीचर का अच्छा लगता था, मैं अपने टीचर का पढ़ लेता था, नहीं अच्छा लगता था तो कई सारे बुक में रहते थे डेरिवेशन, जैसे साइड बुक होती हैं, फिर से NCERT के भी होते हैं डेरिवेशन, तो जिससे आपको अच्छा लगे उससे आप तैयार कर लीजिएगा उस पर्टिकुलर टॉपिक को, कोई दिक्कत नहीं होगा उसमें। तो जैसे F21 यहाँ दिया है, तो F21 का केस देख लीजिए, ये आ गया। हाँ, यहाँ बस देख लीजिए, अगर F21 देगा ना तो R2 - R1 का स्क्वायर हो जाएगा, और इधर वेक्टर फॉर्म में वही लिख देंगे, बस सिंपल है। F12 हो जाएगा तो R1 - 2 कर देंगे, और इधर क्या कर देंगे, 1 - 2 कर देंगे। ठीक, तो यही सिंपल है, यहाँ स्क्वायर होगा, देख लीजिएगा गड़बड़ हो गया। तो अगर आप ध्यान से देखिए तो ये जो F21 है वो किसके इक्वल है, माइनस ऑफ F21 F12 के। हाँ, ध्यान से देखिए, अगर देखिए दोनों ही आपस में इधर उधर ही तो हैं, जैसे 1 2 की जगह पे 2 1 आ गया, है कि नहीं। तो आप जब वेक्टर फॉर्म पढ़ेंगे तो उसमें देखिए, आप जानते होंगे कि ऐसा अगर केस आता है तो सिंपली अगर आप माइनस के साथ उसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो वो आपके इक्वल आ जाएगा, जो जैसे यहाँ पे हम लोग किए हैं। तो यही शो होता है इस केस में, समझ रहे हैं ना। कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म का अगर आप देखिएगा तो उसमें यही दिखाया जाएगा, F12 जो होता है हमेशा F-1 - 2 के इक्वल होता है। ठीक,
तो ये था आज का लास्ट टॉपिक। बाकी ये देखिए एक क्वेश्चन दिया है वेक्टर फॉर्म में, उसी के ऊपर है। तो देख लीजिएगा सब। तो ये थे आज के पार्ट के बारे में। और चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबसे पहले पा सकें। तब तक के लिए जुड़े रहें स्लश टू ग्राउंड के साथ। धन्यवाद।